आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोगों की खास करके यही मांग है कि हिमाचल के तर्ज पे भू कानून होना चाहिए कि जो व्यापक जनहित में होगा, जो व्यापक प्रदेश हित में होगा, उस पर समिति भी विचार करेगी और हमें उम्मीद है कि सरकार भी उसी पर चलेगी। व्यापक जनहित में और व्यापक प्रदेश हित में जो भी कदम होगा उसको हम उठाएंगे। समिति की रिपोर्ट और उसके संस्तुतियों के आधार पर देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। उन्होंने कुछ सकारात्मक सोच के साथ में ही इस समिति का गठन किया होगा। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड पर एक बड़ा फैसला लेने के बाद अब चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही हैं कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक और मास्टर स्ट्रोक लेने जा रहे हैं, और वो है भू कानून से जुड़ा हुआ। लंबे समय से उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून बनाने की मांग चल रही है। हिमाचल की तर्ज में वो भू कानून हो, ऐसी भी मांग चल रही है। क्या कुछ इसमें होने जाने वाला है आने वाले समय में? जो भू कानून को लेकर जो अध्ययन समिति है उसके सदस्य अजेंद्र जय इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आने वाले समय में एक मीटिंग भी कॉल की गई है। क्या कुछ भू कानून को लेकर अब होने जा रहा है, हम बात करेंगे। अजेंद्र जी, पूरी प्रक्रिया थी, आप एक सदस्य हैं, कितने लोगों के आपको सुझाव मिले हैं और किस तरह सुझाव इकट्ठा किए हैं अभी आपने, और कहाँ तक अध्ययन समिति का काम पहुँचा है? देखिए, जो समिति है इसने सार्वजनिक रूप से तमाम समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की थी और 1 माह का समय दे करके सभी लोगों से, जो आम जनता है, उनसे सुझाव मांगे थे भू कानून को लेकर के। उसमें समिति ने जो ईमेल आईडी है वो भी जारी की थी और उसके अलावा जो पोस्टल एड्रेस है, डाक के माध्यम से जो लोग लिखित में देना चाहते हैं उनसे भी सुझाव आमंत्रित किए गए थे। तो इस प्रकार से करीब 1 माह की अवधि में लगभग 163 के आसपास संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा इसमें सुझाव प्राप्त हुए हैं। और वो सुझाव जो हैं वो सभी जो हमारे समिति के जो सभी सदस्य हैं, जो सदस्यगण हैं, उन तक पहुंच गए हैं और वो लोग अध्ययन कर रहे हैं। और इसके पश्चात जो अभी इस अगले हफ्ते 7 तारीख को इसकी बैठक आहूत की गई है, उस बैठक में उन सुझावों को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा हमारा ये भी प्रयास है कि जो प्रदेश के जो पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, उन सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों से भी उनकी भू कानून को लेकर के उनके विचार, उनके मंतव्य और राय उनकी पूछी जाए। तो उसके लिए भी वो प्रक्रिया चल रही है कि उन सभी से भी उनकी राय लेकर के, और उसके पश्चात जो भी अध्ययन करने के पश्चात जो भी समिति उसमें अपनी संस्तुति प्रदेश सरकार को देगी। राजनीतिक दलों से भी आपने कहा कि वो भी अपने सुझाव दे सकता है। ये एक कदम आगे आप लोग बढ़े, क्योंकि अभी आम लोगों से और इस तरह से आपने सुझाव लिए हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अगर अपना कोई पक्ष रखना चाहती है तो उनको भी पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि समाचार पत्रों में लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, उनके नेता भू कानून को लेकर के अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। तो इसलिए हमने ये उचित समझा है कि जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी लिखित में और या जैसा भी तय करेंगे, अभी बैठक में हम लोग तय कर लेंगे उसको, या जन सुनवाई के माध्यम से उनसे उनके बुला करके उनसे उनके सुझाव ले लेंगे। इसके अलावा हमारी ये भी कोशिश है कि 2-3 स्थानों पर, गढ़वाल में 2-3 स्थानों पर, कुमाऊं में हम जन सुनवाई करें, और जो लोग लिखित में नहीं दे सके, भेज नहीं सके, तो उनको जन सुनवाई के माध्यम से अपने विचार रखने का मौका मिल सके। अब तक जो सुझाव मिले हैं, हालांकि वो कॉन्फिडेंशियल एक मामला है, हिमाचल की तर्ज पर होना चाहिए हमारा भू कानून उत्तराखंड का, ये अधिकतर लोगों की मांग है। क्या इसकी ये बातें आपको नज़र आ रही हैं कि अधिकांश लोग? देखिए, ये तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में भी और समाचार पत्रों में भी, खास करके क्योंकि ये भू कानून को लेकर के जो मामला है ये सोशल मीडिया में ही ज़्यादा चर्चा में है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही काफ़ी व्यापक स्तर पर ये फैला भी है। तो लोगों की खास करके यही मांग है कि हिमाचल के तर्ज पे भू कानून होना चाहिए। तो हम लोग, जो समिति है वो उसका अध्ययन कर रही है, जो भी उसमें उचित लगेगा, जो प्रदेश हित में होगा। और जैसा कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कहा भी है कि जो व्यापक जनहित में होगा, जो व्यापक प्रदेश हित में होगा, उस पर समिति भी विचार करेगी और हमें उम्मीद है कि सरकार भी उसी पर चलेगी। बहुत जल्दी चुनाव का समय भी आने वाला है अजेंद्र जी, कुछ समय बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। क्या आपकी समिति उससे पहले रिपोर्ट सौंप देगी? सरकार उससे पहले कोई निर्णय लेने की स्थिति में होगी? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि देवस्थानम बोर्ड और भू कानून को लेकर के दोनों मुद्दों पर
व्यापक स्तर पर लोगों की मांग रही है कि इन पर कुछ पहल होनी चाहिए सरकार की तरफ से। और आपने देखा होगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने दोनों मुद्दों पर खुल करके अपने विचार रखे हैं और उन्होंने लगातार कहा है कि जो इसमें, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि उन्होंने लगातार कहा है कि व्यापक जनहित में और व्यापक प्रदेश हित में जो भी कदम होगा उसको हम उठाएंगे और उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। देवस्थानम बोर्ड का आपने देखा होगा कि देवस्थानम बोर्ड पर जैसे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था और उन्होंने समिति की रिपोर्ट और उसकी संस्तुतियों के आधार पर देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि ये भी भू कानून को लेकर के एक अहम समिति बनाई है, हाई पावर कमेटी गठित की है, तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सकारात्मक सोच के साथ में ही इस समिति का गठन किया होगा। चुनाव से पहले इस मुद्दे को हम सुलझता देख सकते? देखिए, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए और इसी लिहाज से इस समिति का भी गठन किया गया है। चलिए, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे अजेंद्र अजय, जो सदस्य हैं भू कानून अध्ययन को लेकर जो समिति बनाई गई है। उनका कहना है कि आगामी 7 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है। जो समिति के अध्यक्ष हैं सुभाष कुमार, उन्होंने मीटिंग बुलाई है। कई 150 से ऊपर अभी तक जो लोगों की अलग अलग राय है, भू कानून कैसा होना चाहिए उसको लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी बताई कि अब राजनीतिक दल जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात उठा रहे हैं, उन राजनीतिक दलों को भी मौका देगी समिति। वो भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि प्रदेश में भू कानून कैसा हो। और कुल मिलाकर आने वाले समय में, चूंकि आचार संहिता का समय है, उससे पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री भी लगातार इशारा कर रहे हैं कि भू कानून को लेकर अब कुछ एक बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। अब देखना होगा कि कब तक समिति अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपती है और उसके बाद क्या चुनाव से पहले एक और बड़ा स्टेप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे, जो कि भू कानून से जुड़ा हुआ एक जनहित का सबसे बड़ा मुद्दा अब रह जाता है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।